कि जो जैसा था उसको यथावत दंड मिला, जो जैसा था उसको वैसा वैसा सब मिला, अब मेरा यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। उतने ही समय में एक वो बहेलिया आया, उसने कुछ आवाज सुनी, ध्यान से देखा तो भगवान जब इस मुद्रा में एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे तो जो पद्म है भगवान के पैर में वो चमक रहा है। तो सोचा कोई हिरन होगा, हिरन की आंख होगी। इस बहेलिए ने तीर चला दिया और भगवान के पैर में जाकर के लगा, और यही कारण बना कि भगवान इस धरती को छोड़कर, इस धाम को छोड़कर उस धाम गए हैं। कोई न कोई माध्यम बनता है। संतों का अपमान किया तो यहाँ पर समस्त यदुवंशियों को भुगतना पड़ा, और यही अपमान हो गया था, यही भूल हो गई थी परीक्षित जी से, इसलिए उसको भी श्राप मिला कि 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा। और उन्होंने तो अपनी सद्बुद्धि से, क्योंकि वो तो शराबी नहीं थे, उनके तो विवेक था, बुद्धि थी, कभी कोई भूल हो गई थी, उस भूल को सुधार कर संतों के चरणों का सहारा लिया और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह को श्रवण किया ध्यान से और अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लिया। अब जान गए परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें मैंने भक्तों की कथा, कृष्ण की कथा, सारी लीलाएं, सारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथाएं सुनाई। अब तो तुम समझ गए होंगे कि ये जो तुम्हारे मन का भय है, अब तक्षक नाग तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हें नहीं डसेगा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम चेतन आत्मा हो। इसलिए अब तुम्हारे शरीर को नाग डसेगा, तुम अमर हो गए हो, इस कथा को सुनकर मुक्त हो गए हो। जो जीते जी मुक्त हो जाए वही मुक्ति कहलाती है, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। जीते जी मुक्त हो जाए, जीते जी ज्ञान प्राप्त हो जाए, जीते जी भक्त बन जाए। आज सुखदेव जी जैसे गुरु के सानिध्य में परीक्षित का कल्याण हुआ। परीक्षित जी ने पूजा की, नमन किया, प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया, अपने जीवन को धन्य पाया। अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि मैं मरता नहीं हूं, मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु कभी होती ही नहीं है, ये शरीर है, इससे बना है, इसी में विलीन होना है। अब ये समझ में आ गया और ऐसा हुआ, श्रापवश तक्षक नाग आया, उनके शरीर को ढसा और पंच तत्व में शरीर विलीन हुआ। सुखदेव जी इत्यादि की विदाई हुई। गुरुओं के चरणों में बैठकर हम सबको भी कुछ जीवन का सार समझना है, और वो सार ये है कि जीवन को सरल बनाते हुए संतों के चरणों में प्रतिपल सत्संग करते हुए सद्विचारों में जीना है। सबके लिए अच्छा चिंतन करना है। मन से द्वेष और कपट को दूर करते हुए आनंद युक्त जीवन बनाइए। फिर देखना, आपने यदि किसी को रुलाया नहीं है तो आपको भी परमात्मा नहीं रुलाएगा। ऐसा जीवन सुंदर बने और अपनी आत्मा का परिचय प्राप्त हो, अपने शरीर का परिचय प्राप्त हो, अपने इस शरीर के साथ संसार का परिचय प्राप्त करते हुए उस संसार के नियंता परमात्मा का परिचय प्राप्त हो। इसके लिए संतों के चरणों में बैठो, कथाओं का श्रवण पान करो, सदैव सद्विचार बने रहें, अच्छे विचार बने रहें। कभी मन से भी किसी का बुरा न सोचो, कभी बुरा न चिंतन करो, कभी न मन से क्रोध करो, कभी मन से भी दुष्कर्म न करो। ऐसा जीवन अपना बन जाए। ये संतों के चरणों में बैठकर कथाओं का आनंद लेते हुए हमारा जीवन ऐसा ही बने। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसा समय था, परीक्षित जी ने अपनी मुक्ति की इन 7 दिनों में, आओ हम सबको भी इन्हीं 7 दिनों में मुक्त होना है और बार बार धन्यवाद करना है, बार बार धन्यवाद करना है प्यारे प्रभु का, भगवान कृष्ण का, जिनकी कृपा से हमको ये दिन, ये अवसर, ये समय मिला। और सुखदेव जी जैसे गुरु के सानिध्य में हम सब कथा श्रवण करते रहें, निरंतर ये कथाएं चलती रहें और हमारा जीवन सुंदर बनता रहे। हम प्रणाम करते हैं सुखदेव जी को, हम प्रणाम करते हैं व्यासपीठ को। हम तो कुछ न कुछ दान तो देते हैं, तो कितने लोग हैं जो दान देंगे?
पर पूछो तो सही, दान क्या चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि आप सब अपनी बुराइयों का यहाँ दान करके जाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। देखो, आपने कहा है कि दान तो देंगे, तो बिना दान के तो जाना मत। और कुछ न कुछ ऐसा, उस दिन कह रहे थे कि हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो, तो मैंने कहा देखो, गुटखा खाने वालों से मैंने कहा तुम तो गुटखा दे के जाओ, पीने वाले तुम बोतल निकाल निकाल के लेके आओ। छोड़ो इन बुराइयों को। शायद ऐसा दान आपसे किसी ने मांगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे मांग रही हूं। कारण है इसलिए कि मैं आपसे भाव से जुड़ते हुए एक बात ये कहती हूं कि आपने अब से पहले कथाएं सुनी और करवाई। अब से पहले आपने विदाई की, किसी संत की विदाई की, संत के रूप में, भागवताचार्य के रूप में, कथाकार के रूप में, विद्वान के रूप में, ज्ञानी के रूप में, महाराज के रूप में, तमाम तरीके से आपने उनकी विदाई की। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरी विदाई करो तो संत, विद्वान, कथाकार के तरीके से नहीं, एक बहन या बेटी के तरीके से इस गांव से विदाई करना। और उसी भाव को लेकर के मैं यहाँ आई हूँ, उस भाव से ही आप मुझे यहाँ से भेजना। और इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, एक परिवार की तरह मुझे लगा और मेरा परिवार की तरह आपसे एक रिश्ता जुड़ा है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में कोई शराबी ना हो, कोई व्यसनी ना हो। ये मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई विकार ना हो, कोई त्रुटि नहीं हो। इसलिए ये दान मैंने इसीलिए मांगा कि आप समस्त बुराइयों का दान यहाँ दे कर जाओ। मन से संकल्पित होकर अपने मन को समझा कर जाओ। कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता, कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता। यदि आप चाहो तो कोई बुराई आपके भीतर रह नहीं सकती है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप चाहोगे आपके घर स्वर्ग हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आपकी रसोइयों से अंडे, मांस, मदिरा सब निकलें, आपके घरों से ये तमाम व्यसन निकलें, आपके घर पवित्र हो जाएं, आपकी रसोई ऐसी हो जाए कि आपकी रसोई से नित्य प्रति ठाकुर जी की थाली निकले। और जिस घर से ठाकुर की थाली निकलती है, समझ लेना उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। लेकिन वो उसी रसोई से निकलती है जहाँ पात्रता है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सुपात्रता है। इस बात को ध्यान रखना। ये मेरा भाव है। मेरा किसी से ऐसा नहीं है कि कोई मेरा प्रिय है या कोई कम अप्रिय है। सब मेरे अपने हैं। पूरा भारत मेरा घर है, ऐसा लेकर मैं जीती हूँ, ऐसा लेकर मैं चलती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ जिसके अंदर जो कमी है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, इन सब कमियों को यहाँ छोड़ें। आओ आज मुक्त हो इन व्यसन। यही मुक्ति है। परीक्षित मोक्ष और क्या है? यही मोक्ष है कि इन व्यसनों और बुराइयों से मुक्ति पालें और अपने जीवन को सुंदर बना लें। जब यहाँ से निकलते समय, जब पूरे रास्ते भर जो गुटखा खाकर थूकने के जो निशान मिलते हैं, जो गंदगी मिलती है, जो सिगरेट और जो बीड़ी इत्यादि पीने का जो धुआं मिलता है, बड़ी आहत होते हैं, उससे बड़ी पीड़ा होती है। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं तो इंसानों की तरह जिए। यदि इतना भी न आया तो कैसे मोक्ष पाएंगे? यदि जीवन ही जीना न आया, विकार और व्यसनों से ही मुक्त होना न आया, तो जीवन से मुक्त कैसे होंगे? वो तो बहुत बड़ा विषय है। पहले इस बुराई से मुक्त हो जाओ, इस शरीर को सुंदर बना लो, फिर आत्मा भी सुंदर हो जाएगा और परमात्मा में लीन होने के लिए आप सब तैयार हो जाओ। ये तैयारी है आपकी। मेरा अनुरोध है, आपकी कृपा होगी तो सारे कार्य हो सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे क्षेत्र को मैं हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बच्चे बच्चे को नमन करती हूँ कि आपके प्रयासों से ये इतना बड़ा कार्य संभव हो सका। और एक निवेदन और करती हूँ, वैसे
एक और मैं आपसे ये वचन मांगती हूँ कि जैसे आज रामकृष्ण सत्संग समिति ने ये जो नींव रखी है इस भागवत कथा की, इन कथाओं की, भगवान की कथाओं की, पूरे क्षेत्र का ये कर्तव्य बनता है, केवल भटगांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का ये कर्तव्य बनता है कि इन कथाओं को आप अनवरत यूं ही आगे बढ़ाते रहें। ये कथाएं कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये कथाएं रुक गई तो संस्कार रुक जाएंगे, ये कथाएं रुक गई तो बच्चों के अंदर से संस्कार रुक जाएंगे, संस्कृति ठहर जाएगी, धर्म ठहर जाएगा। ये कथाएं चलती रहें, संत यहाँ आते रहें, ये भूमि पवित्र होती रहे और यूं ही आपके भाव ऐसे ही भक्त की तरह बनते रहें। ये कार्य पूरे क्षेत्र का है, तो सब मिलकर जुड़कर प्रेम से, आनंद से इस कथा को पूरा करें। प्रतिवर्ष हो सके तो करें, और प्रभु जितना करा ले उतना करें। जितनी सामर्थ्य उसने दी है उतनी सामर्थ्य से पूरे क्षेत्र में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, जैसी सामर्थ्य, जिस अवस्था में, जो स्थिति अनुसार है, ये कार्य सत्संग कथा के रूप में होते रहने चाहिए और संत बार बार इस धरती पर आते रहने चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही बुलाना, किसी को भी बुलाना, किसी को भी बुलाना, लेकिन आप संतों को जरूर बुलाना, आप जरूर इन कथाओं को अनवरत चलाते रहना। माताओं की जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, और आप सब, आपसे मैंने इसलिए बेटी कहा कि मुझे बेटी की तरह या बहन की तरह विदा करना, क्योंकि आप संतों को विदा करते हो और भूल जाते हो। अरे संतों को तो एक कितने समय याद रखोगे? कथाकार कभी आए थे तो 20 साल तक तो याद नहीं रखोगे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अपनी बेटी को कोई नहीं भूलता है, उसको सदैव याद रखते हैं। ये मैं जानती, इस भाव से कहा कि आप सदैव उस भाव को बनाए रखना। और बड़े सरल भाव से मैं आपसे कहती हूँ कि बुजुर्गों से और मातृशक्ति से कि केवल यहाँ से आशीर्वाद लेना ही नहीं, मेरा भाव ऐसा है कि आशीर्वाद देकर भी मुझे जाना, ताकि धर्म का कार्य मैं अनवरत कर